इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल पर सभी विद्यार्थियों का प्रोफेसर मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, उसका अध्ययन मात्र आंकड़ों के आधार पर या विभिन्न समस्याओं और समाधानों के आधार पर करना प्रारंभ कर देते हैं। वस्तु स्थिति हमें यह समझने का प्रयास करना होगा कि एक अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, संसाधन क्या होते हैं। अपना व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से पुनः आग्रह करता हूं कि वे पूरा वीडियो देखें, तभी उन्हें अपने पाठ्यक्रम संबंधी उत्तर मिल पाएंगे। द्वितीय, आप उसको लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिससे वह लाभान्वित हो सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइकॉन बेल को पुश करके आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर हम अध्ययन करना चाहें तो प्रथम प्रश्न यही उठता है कि राष्ट्र अथवा अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। मतलब एक देश या एक राष्ट्र क्या होता है, किसको कहते हैं। हम जानते हैं, बोलचाल की भाषा में सब चीज़ पता है, किंतु ये नहीं मालूम। हमें बहुत साधारण शब्द में समझना चाहिए। एक राष्ट्र या देश वह होता है जिसकी राजनीतिक सीमाएं होती हैं, यानी कि हमारे जैसे कहते हैं पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश है, नेपाल है। तो हमारी जो राजनीतिक सीमाएं हैं ये हमारे राष्ट्र को परिभाषित करती हैं या हमारे राष्ट्र का अभिव्यक्ति करती हैं। प्रश्न अब ये होता है कि एक अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था यानी एक राष्ट्र है, राष्ट्र के अंदर उस अर्थव्यवस्था के संसाधन या उनको हम अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं इसलिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे आर्थिक संसाधन। तो संसाधन या आर्थिक संसाधन को समझने से पहले हमको यह ज्ञान करना जरूरी है कि संसाधन से हमारा तात्पर्य क्या है, क्योंकि संसाधनों के विभिन्न संयोगों से ही कोई उत्पादन होता है या राष्ट्र का अंदर किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है। तो संसाधन शब्द को अगर हम बड़ी सरलता से अभिव्यक्त करें तो यहाँ आप देखेंगे कि मानवीय आवश्यकताओं, ध्यान दीजिएगा, एक मनुष्य की आवश्यकताएं, मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूर्ण करने वाली वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन। यानी कि जो कुछ भी आप वस्तुएं सेवा उपभोग कर रहे हैं, क्योंकि आप मानवीय आवश्यकताएं और इच्छाओं को वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने हेतु जिस सेवा या संपत्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन। फिर बोल रहा हूं संक्षेप में, मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को पूर्ण करने वाली वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन करने हेतु जिस सेवा या संपत्ति का प्रयोग किया जाता है हम उसको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि आर्थिक संसाधन को कैसे, और हम अब धीरे धीरे अपने विषयगत होते जा रहे हैं कि अब हम वापस आ रहे हैं आर्थिक संसाधन पर। तो आर्थिक संसाधन वे कारक, फैक्टर्स या घटक जिनका प्रयोग वस्तुओं के उत्पादन या सेवा प्रदान करने में किया जाता है। पुनः, कारक, प्रयोग, वस्तु के उत्पादन या सेवा प्रदान करने, यानी कि दो ही चीजें होती हैं, आप वस्तु या सेवा। तो इनके उत्पादन या सेवा प्रदान करने में जो प्रयोग किया जाए उसको हम क्या कहते हैं,
संसाधन या आर्थिक संसाधन। प्रश्न यहाँ एक उत्पन्न होता है कि हमने आर्थिक संसाधन देख लिया, हम कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं, तो संसाधन को देख लिया। अब हम अर्थव्यवस्था को पुनः बोलने का प्रयास करते हैं कि संसाधनों तथा संगठनों की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक अर्थव्यवस्था, एक राष्ट्र में जो संस्थान का मतलब जो उत्पत्ति या उत्पादन की प्रक्रिया करे, या संस्थाओं का समूह कह लो, जिसको हम संगठन भी कह सकते हैं। तो संस्थाओं तथा संगठनों की एक प्रणाली है, मतलब एक सिस्टम है, एक चेन है, जो वस्तुओं तथा सेवाओं के वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण में प्रत्यक्ष सम्मिलित होती हैं। यानी कि संस्थाएं या संगठन की एक प्रणाली जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण में, देखिए हमारा अर्थशास्त्र में प्रमुख क्या है, उत्पादन और वितरण। तो एक अर्थव्यवस्था में भी समस्या कहाँ से प्रारंभ होंगी, उत्पादन और वितरण से। इसीलिए हमने इन शब्दों का यहाँ पे समावेश किया है, संस्थाओं अथवा संगठनों की एक प्रणाली जो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण में प्रत्यक्ष सम्मिलित होती हैं। इसको अन्य प्रकार से भी हम कह सकते हैं, आर्थिक संसाधन यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो इनपुट्स हैं, यानी जो प्रयोग में लिए जाते हैं, आगम हैं, जिनका प्रयोग हम वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के लिए करते हैं। तो अब यहाँ हम बिल्कुल स्पष्ट हो गए कि इकोनॉमिक्स में हम एक राष्ट्र या अर्थव्यवस्था, जैसे भारत कह रहे हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर स्पष्ट रूप से यही है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर एक मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के आगे रख रहा हूँ। वह प्रश्न यह है कि एग्जामिनेशन में, अगर मान लीजिए आप साधारण ग्रेजुएशन के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, वहाँ तक की बात नहीं है, किंतु अगर आप कोई प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रश्न हल करना चाह रहे हैं तो प्रश्न पत्र बनाने वाला, पेपर सेटर जिसको कहते हैं, वो सिंपल सी ये जो अभिव्यक्ति मैंने दी है, इसके ऊपर एक घुमा के प्रश्न पूछ सकता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेरा प्रश्न क्या है, एक अर्थव्यवस्था जो स्पेस के उत्पादन पर अपने सभी संसाधनों का उपयोग करती है तो भविष्य में विकास की संभावनाएं प्रदान नहीं कर सकती। यानी कि अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से उपभोग और उत्पादन दो क्षेत्र हो गए, और उनमें भी उत्पादन में भी दो तरह के हम कह सकते हैं, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन और उपभोग वस्तुओं का उत्पादन। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में उपभोग करने के लिए, उपभोग व्यवस्था चलाने के लिए आपके अति आवश्यक है कि आपके पास पूंजीगत वस्तुओं का पहले उत्पादन हो। जब पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन होगा तभी तो उपभोग वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो अगर हम ये कह दें कि एक अर्थव्यवस्था जो उपभोग वस्तुओं, अब मैंने यहाँ शब्द क्या जोड़ दिया, उपभोग वस्तुओं के उत्पादन पर अपने सभी संसाधनों का उपयोग करती है तो भविष्य में विकास की संभावनाएं प्रदान नहीं की जा सकती या प्रदान नहीं हो सकती। क्योंकि जब केवल उपभोग करेंगे तो उत्पादन तो आपका आया नहीं। तो एग्जामिनेशन के लिए आपको समझने के लिए बात ये आ गई कि जब तक इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर प्रश्नकर्ता ये कहे कि साहब कंज्यूमर गुड्स का हम उत्पादन कर लें और अर्थव्यवस्था विकास कर लेगी, नहीं हो सकता। इसका एक ज्वलंत उदाहरण अभी आपके पास श्रीलंका है। वर्तमान में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से किस दिशा में गई है, उसका कारण सिर्फ एक ही है कि वहाँ पर उपभोग वस्तुओं का ही प्रयोग या उत्पादन किया गया, न कि पूंजीगत वस्तुओं का। तो आज
उस अर्थव्यवस्था कितनी विषम परिस्थिति में जा रहा है, ये एक अलग विषय है। तो यहाँ पर हम आगे इसको सरल करने के लिए दूसरे भाग में, पार्ट 2 में, अगली वीडियो में आपके साथ हम आपको शेयर करेंगे। इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।